हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स होते क्या हैं, उसकी इसी डिफिनीशन। तो इससे पहले मैं अपनी चैनल पे आगे बढ़ूँ, आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं प्रोटीन क्या होते हैं। प्रोटीन इज़ अ बायोमोलिक्यूल। प्रोटीन क्या है, एक बायोमोलिक्यूल्स है विच इज़ मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन और सम टाइम फॉस्फेट ग्रुप ऑल्सो प्रेजेंट। तो जो प्रोटीन होते हैं वो मिलकर बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से, और कुछ समय क्या होते हैं इसमें फॉस्फेट ग्रुप भी होते हैं। इसे हिंदी से पढ़ते हैं। प्रोटीन बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं, और इसमें फॉस्फेट भी पाया जाता है। तो ये थी इजी डिफिनीशन प्रोटीन्स की, जो प्रोटीन्स होते हैं इन सारी चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, वीडियो लेक्चर में देखते हैं और प्रोटीन क्या क्या होते हैं। When two or more than two molecules of amino acid are combined, then it is called protein. जब दो या दो से अधिक अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो यह प्रोटीन का निर्माण करते हैं। एक बार और रिपीट कर देते हैं, जब दो या दो से अधिक अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो यह प्रोटीन बनाते हैं। मतलब दो अमीनो एसिड या दो से ज़्यादा अमीनो एसिड बाइंड होंगे एक साथ तो क्या बनाएंगे, प्रोटीन। ये हो गई प्रोटीन की इजी डेफिनेशन। यानी कि प्रोटीन हम देखते हैं फिर से, किससे बनेगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फॉस्फेट ग्रुप से, और किससे मिलके बनेंगे, अमीनो एसिड से, जो कि क्या कहलाते हैं, प्रोटीन बनाती हैं। अगर पूछ लिया जाए कि प्रोटीन किससे बनता है तो हम क्या बोलेंगे, कौन बनाता है प्रोटीन, तो अमीनो एसिड्स। अब हम देखते हैं कुछ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या होती हैं। अमीनो एसिड इज़ अ ऑर्गेनिक कंपोनेंट विच हैज़ टू फंक्शनल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जो अमीनो एसिड होती है वो दो फंक्शनल ग्रुप से मिलकर बनी होती है जिसे हम अमाइनो ग्रुप बोलते हैं, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अमाइनो ग्रुप यानी NH3 अमोनिया, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी COOH। देखिए, अमीनो एसिड एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है जिसके पास दो क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं, अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जो कि अमीनो ग्रुप NH3 होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH। अब हम देखते हैं अमीनो एसिड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बॉन्ड। ये नीचे बना हुआ है स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो एसिड कैसे मतलब मिलके बनते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप कैसे बाइंड करते हैं। ये देखिए पेप्टाइड चेन है, यहाँ पे N टर्मिनल है, यहाँ पे पेप्टाइड चेन है और यहाँ पे C टर्मिनल है। ये सब आप देख सकते हैं। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बॉन्ड है, और ये NH डबल बंधा हुआ है। ये 3 हाइड्रोजन है, कार्बन बॉन्ड है। यहाँ पे आपका वो आ जाएगा जो भी बॉन्ड बाइंड करेगा जिसके साथ। चलिए मांग देखते हैं ये। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के प्रकार। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। अब जो प्रोटीन है अलग अलग टाइप से बनते हैं मिलकर। ये एक पहला हो गया टाइप ऑफ बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर बनने के आधार पर। यानी बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर प्रोटीन आर डिवाइड इनटू 2 टाइप। अब जो बनावट के आधार पर प्रोटीन दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला फाइब्रस प्रोटीन, दूसरा ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन ये दो हैं। फाइब्रस प्रोटीन जो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर पे दो टाइप हैं। पहला है फाइब्रस प्रोटीन। ये देखिए, फाइब्रस प्रोटीन हैज़ लॉन्ग थिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर सो इट इज़ कॉल्ड फाइब्रस प्रोटीन। यानी कि इस प्रकार के प्रोटीन के पास पतली धागे जैसी संरचना होती है, इसलिए इसे फाइबर प्रोटीन कहा जाता है। ये धागे की जैसे है, ये देखिए ये धागे जैसे होते हैं, आपस में बाइंड कर लेते हैं, इसलिए इसे फाइबरस प्रोटीन कहते हैं। ये लंबी लंबी ये एग्जाम्पल, स्किन, हमारी स्किन में पाया जाता है फाइबरस प्रोटीन, हेयर में पाया जाता है, नेल्स में।
अब हम देखेंगे ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन की डिफिनीशन, ग्लोबुलर प्रोटीन आर फाउंड फोल्डेड स्ट्रक्चर सो इट इज़ कॉल्ड ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन की संरचना घुमावदार मुड़ी हुई रहती है, इसलिए इसे ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। ये सब मुड़े हुए शेप के हैं, स्प्रिंग जैसे टेढ़े मेढ़े, इसलिए इन्हें ग्लोबुलर प्रोटीन कहा जाता है। एग्जाम्पल ट्रैप्सिन और पेप्सिन। ये ट्रैप्सिन और पेप्सिन है एग्जाम्पल इसका। बेस्ड ऑन सोलबिलिटी, अम्लीयता के आधार पर। सिंपल प्रोटीन अम्लीयता के आधार पर। साधारण प्रोटीन। This is the special type of protein which produce only amino acid during the hydrolysis. यह एक विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो कि जलीय अपघटक करने पर केवल अमीनो एसिड बनाते हैं, उन्हें साधारण प्रोटीन कहते हैं। एग्जाम्पल एल्बुमिन, ग्लूटीन, ट्रोलैमिन, हिस्टोन, प्रोटामाइन, स्क्लेरोप्रोटीन। अब हम इन सबको एक एक करके देखते हैं। एल्बुमिन, ग्लूटामिन, प्रोलामिन, हिस्टोमिन और प्रोटामाइन और स्क्लेरोप्रोटीन। एल्बुमिन सोल्यूबल इन वाटर, एसिड बेस्ड। ये एग के अंडे में पाया जाता है, हैन के अंडे में। ये क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, एसिड बेस्ड होता है। एल्बुमिन पानी अम्ल क्षार में विलय रहते हैं। एल्बुमिन कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज कोगुलेट ड्यूरिंग द हीट। गर्म करने पर यह जम जाता है। एल्बुमिन कन्वर्ट इनटू कोगुलेट ड्यूरिंग द हीट। एग्जाम्पल एग एल्बुमिन, सीरम एल्बुमिन। ये सीरम है, ये ब्लड क्लॉट है। अब देखेंगे सिंपल ग्लूटेन। ग्लूटेन इनसोल्यूबल इन वाटर बट इट इज सोल्यूबल इन एसिड एंड बेस। ग्लूटेन जल में नहीं घुलता पर यह आम अम्ल और क्षार में आसानी से घुल जाता है। ग्लूटेन गेहूं में पाया जाता है। यह गेहूं में पाया जाता है ग्लूटेन। दिस इज सोल्यूबल इन वाटर, प्रोलैमिन। यह जल में विलयन है। एग्जाम्पल प्रोलैमिन, यह गेहूं में पाया जाता है, यह भी गेहूं में पाया जाता है प्रोलैमिन। हिस्टोन, दिस इज सोल्यूबल इन वाटर। जो हिस्टोन है हमारा, यह जल में विलयन है। एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड सेल्स में पाया जाता है। केराटिन, स्क्लेरोप्रोटीन, स्क्लेरोप्रोटीन जो है दिस इज इनसोल्यूबल इन वाटर। यह जल में नहीं घुलते हैं। एग्जाम्पल है इसका केराटिन। कॉन्जुगेट प्रोटीन। अब हमने सिंपल प्रोटीन देखा था, अब कॉन्जुगेट प्रोटीन देखेंगे, यानी संयुक्तगामी प्रोटीन। हमने जितने भी अभी एग्जाम्पल देखे वो सिंपल प्रोटीन के थे, अभी ये सेकंड कॉन्जुगेट प्रोटीन के हैं। दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड एंड दे ऑल्सो हैज़ सम एडिशनल प्रॉपर्टीज। यह विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन होते हैं जिनमें बहुत सारे अमीनो एसिड पाए जाते हैं एवं इनके साथ में कुछ और तत्व भी पाए जाते हैं। कॉन्जुगेट प्रोटीन देखते हैं क्या क्या पाया जाता है इसमें। इसके एग्जाम्पल हैं न्यूक्लियोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और क्रोमोप्रोटीन। यानी कि इसके टाइप है न्यूक्लियोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन एंड क्रोमोप्रोटीन। अब देखेंगे न्यूक्लियोप्रोटीन को। ये 4 भाग में डिवाइड है कॉन्जुगेट प्रोटीन। तो न्यूक्लियोप्रोटीन जो है दिस इज वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल एंड इट हैज़ ए स्पेशल फॉस्फेट ग्रुप, जो कि न्यूक्लियोप्रोटीन में है। ये डिफिनेशन है न्यूक्लियोप्रोटीन की कि वाटर सोल्यूबल होते हैं और इनके पास फॉस्फेट ग्रुप होता है। यह एक विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन होते हैं
जो कि जल में विलय हो जाता है। इसके पास एक विशिष्ट प्रकार का तत्व पाया जाता है जिसे पोस्टपेड कहते हैं। एग्जाम्पल, सेल के न्यूक्लियस में ये न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। फॉस्फोप्रोटीन, दिस ऑल्सो वाटर soluble एंड इट हैज़ a स्पेशल phosphorus acid। यह भी एक विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन होता है जिसके पास फास्फोरस अम्ल पाया जाता है। एग्जाम्पल, कैसीन, यह दूध में पाया जाता है। वन सेकेंड। और वेलेट्रीन, यह अंडे में पाया जाता है। अब हम देखेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। When carbohydrate is combined to the protein, then it is called glycoprotein। जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ आकर जुड़ता है तब इसे ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है। एग्जाम्पल, यह अंडे के ऊपरी सफ़ेद भाग में पाया जाता है। जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो एक के वाइट वाले पार्ट में पाया जाएगा। This type of protein, chromoprotein, this type of protein has special plerol group। इस प्रकार के प्रोटीन के पास एक विशिष्ट प्रकार का ग्रुप पाया जाता है जिसे पायरोल ग्रुप कहा जाता है, यानी हीमोग्लोबिन। अब बेस्ड ऑन अमीनो एसिड, एसेंशियल प्रोटीन, this is the special type of protein which cannot synthesis by body। this type of protein can obtained by food। यह भी एक विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो कि शरीर के द्वारा नहीं बनाए जा सकते। इनको केवल बाहरी फूड के द्वारा प्राप्त किया जाता है। एसेंशियल प्रोटीन जो है। और नॉन एसेंशियल प्रोटीन, दिस टाइप ऑफ प्रोटीन कैन सिंथेसाइज बाय बॉडी। इस प्रकार के प्रोटीन शरीर के द्वारा बनाए जा सकते हैं, यानी नॉन एसेंशियल प्रोटीन